Hello students, this is Vikas Kumar Dubey from Allahabad Public School. Today I am going to explain chapter 7 packing from your NCERT book Beehive. Okay. Actually packing is taken from the novel Three Men in a Boat written by Jairam K. Jairam. The story is about the art of packing. The chapter is about a humorous incident which happened when the narrator and his other two friends were packing for a boat trip. ये जो चैप्टर है पैकिंग, जेरम के जेरम ने एक नावल लिखी है थ्री मैन इन अ बोट, और बहुत ही फ़नी और ह्यूमरस स्टोरी है. तो उस नावल में इस वाले पार्ट में यानी कि पैकिंग वाले पार्ट में, ठीक है, एक ह्यूमरस इंसिडेंट है कि जब वो तीनों दोस्त पैक कर रहे होते हैं, जब वो बोट ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ फ़नी हैपनिंग्स होती हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द फ़नी हैपनिंग्स एंड व्हाट आर द ह्यूमरस इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस वाइल दे वर पैकिंग फॉर अ बोट ट्रिप. ओके बच्चों, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय जेरम के जेरम. ओके, लेट्स स्टार्ट. I said I would pack. मैंने बोला यहाँ कि मैं पैक करूँगा. ओके, here I refers to the author and who is the author? जेरम के जेरम. ओके बच्चों, I rather pride myself on my packing. Okay, here author is saying कि he takes pride on himself because of his art of packing. Actually the author wants to say that he is very good at packing rather than others. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. और पैकिंग उन चीज़ों में से एक है जो मैं जानता हूँ कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर मैं पैक करना मुझे आता है. मीन्स ऑथर को अपने पैक करने की जो कला है, जो चीज़ों को पैक करने की स्टाइल है, वो दूसरों से खुद को बहुत ही बेटर समझते हैं. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. कभी कभी ये चीज़ें मुझे सरप्राइज़ करती है कि ऐसी कितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जिसको कि मैं समझता हूँ कि आई कैन डू बेटर दैन एनी अदर पर्सन. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस and told them that they had better leave the whole matters entirely to me. मैंने जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस किया, और उनको ये मैंने श्योरिटी दे दी कि वो सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं. दे शुड लीव ऑल द होल थिंग्स फॉर मी, है ना, दैट बिकॉज आई नो आई कैन बेटर accomplish the task, है ना, than anyone else. Actually यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ, here I is the author himself, जेरम के जेरम, and who are his two friends, George and Harris. ठीक है, so in this way three men in a boat. author जेरम के जेरम, जॉर्ज एंड हैरी. अच्छा बच्चों, इनके साथ एक, जब ये लोग जा रहे होते हैं बोट ट्रिप पे, इनके साथ एक डॉगी भी होता है जो कि बहुत ही फ़नी एक्टिविटी करता है. हालांकि इसका जिक्र बाद में है. उसका नाम होता है मोंटमोरेंसी. आई रिपीट, मोंटमोरेंसी इज़ द नेम ऑफ हिज डॉग. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूमरस पेट. ओके, लेट्स मूव अहेड. दे फेल इंटू द सजेशन. फेल इंटू का मतलब होता है एक्सेप्टेड हियर. उन्होंने मेरे सजेशन को एक्सेप्ट किया. वेरी द रीडनेस, है ना, बहुत ही सीरियसनेस के साथ, है ना. दैट दे हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, है ना, और उन्हें ये कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा. अनकैनी का मतलब थोड़ा स्ट्रेंज भी लगा. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. अब जॉर्ज और हैरिस तो बहुत खुश हो गए. अरे यार चलो, इस काम को करने से तो छुटकारा मिला. वो एक इजी चेयर पे अपने आप को फैला लेता है, मतलब आराम से बैठ जाता है. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस भी टेबल पे अपने पैर फैला के बैठ जाता है. राइट, दिस वर हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. लेकिन कम से कम मैंने इतना तो नहीं सोचा था जैसा कि ये लोग कर रहे हैं. व्हाट आई हैड मीन, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था.
और मेरा मतलब ये था उनको ऐसा कहने से was that I should boss the job, कि मैं जॉब को बॉस करूँ, मतलब कि मैं उन लोगों को ऑर्डर दूँ और वो लोग पैकिंग के टास्क को परफॉर्म करें। समझ रहे हो? मतलब ऑथर डजंट वांट टू पैक द थिंग्स हिमसेल्फ, इन स्पाइट ही विल, है ना, ही विशेस टू ऑर्डर देम, है ना, एंड टू बॉस द जॉब, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। हाँ, पॉटर अबाउट का मतलब टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। ऑथर चाहता है कि मैं उनको निर्देश दूँ, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूँ और वो लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हियर लेट मी डू इट। मैं बार बार उन लोगों को पुश कर रहा था, है ना, अंदर, और कह रहा था कि ओहो यार ये सब काम मुझे करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ, मतलब ये चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हैं तुम लोगों के लिए। रियली टीचिंग देम, और वास्तव में ऐसा करने से मैं उन लोगों को एक सबक दे रहा था, मतलब कि एक तरह से मैं उन लोगों को टीच कर रहा था कि देखो ये कितना सिंपल जॉब है, इतना ईजीली किया जा सकता है, एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हैं। हाँ, दे आर टेकिंग इट इन द वे, और उन लोगों का मेरे इस सजेशन को इस तरह से लेना दे डिड इरिटेटेड मी, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हुई। मतलब मैं जो चाहता था उसके जस्ट अगेंस्ट हुआ। मैं चाहता था मैं उनको ऑर्डर दूं और वो लोग उसको फॉलो करें, लेकिन वो लोग तो जाके अपना इजी चेयर पे पैर फैला के बैठ गए, और इससे मुझे बहुत इरिटेशन हुआ। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और जब मैं वर्क कर रहा हूँ और दूसरे कोई भी वर्क ना करें और फालतू का ऐसे ही बेकार में बैठे रहें, यह दृश्य देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा इरिटेशन होता है। मतलब इस बात पे ऑथर का बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा चिढ़न होती है कि वह काम कर रहा हो और दूसरे जो हैं आइडली बैठे हों। राइट, गॉट इट स्टूडेंट्स? आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहता था जो इस तरह से मुझे बहुत ही परेशान करता था, मैड कर देता था। मतलब कि मैं काम करता था, वो आइडली बैठा रहता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, वह सोफ़ा पे बिल्कुल बैठ जाता था। मतलब लोल का मतलब होता है टू सिट आइडली एंड डज नथिंग, है ना, आलसी की तरह बैठ जाना और कुछ भी ना करना। तो वो सोफ़ा पर बैठ जाता था एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और घंटों मुझे काम को करते हुए देखता था। मतलब कि मैं काम करता था, वो बैठा रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड, वो कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट नाउ। कह रहा कि मुझे इस तरह से काम करते हुए देखना उसे बहुत अच्छा लगता है, मैसिंग मी अबाउट नाउ, और हमेशा उसे मैसअप होता रहता था। आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। आई कैन नॉट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं खुद भी मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद आइडली बैठ सकता हूँ, बिल्कुल एक आलसी व्यक्ति से बैठा रहूँ और मैं दूसरों को देखता रहूँ कि दूसरे लोग जो है वर्क करें, ऐसा भी नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं जैसे कि मैं इनिशिएट लेना चाहता हूँ, मैं कोई किसी काम को स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसको सुपरिटेंडेंट करना चाहता हूँ। मतलब उसको मैं डायरेक्ट करके, मतलब किसी भी वर्क को मैं डायरेक्शन दे के और दूसरों से कराना चाहता हूँ, ऐसा हमेशा मेरा विल होता है। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने जेबों में हाथ डाले हुए मैं वॉक करना चाहूँ, मतलब कि मैं जेब में हाथ डाल के हुए और दूसरे लोगों को ऑर्डर दूँ। एंड टेल हिम, उसे बताऊँ कि वॉट टू डू, उसे क्या करना है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, यही मेरा सबसे मतलब एनर्जेटिक नेचर है, मेरा ये प्रकृति है। आई कैन नॉट हेल्प इट, हाँ, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग, फिर भी मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा इन लोगों से। बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैक करना शुरू कर दिया। बेटा ये पूरी की पूरी स्टोरी सिर्फ चीज़ों को पैक करने में ही है। हाँ, देखो पैक किस तरह से करते हैं ये लोग और क्या क्या करते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा जो है ये बड़ा काम निकला। इट वॉज गोइंग टू बी, होने जा रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और लेकिन अंत में मैंने
बैग जो पैक जिसमें सामानों को पैक किया जा रहा था, मैंने बैग फिनिश किया एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। फिर मैं बैठ गया और स्ट्रैप का मतलब उसको मैंने रैप कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया। Aren't you going to put the boots in? said हैरी। और तभी हैरिस बोल पड़ता है, यार तुम जूते रखे हो कि नहीं रखे हो, बूट्स रखे हो कि नहीं रखे हो। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और फिर मुझे लगा कि मैं तो बूट्स पैक करना भूल गया हूँ। दैट जस्ट लाइक हैरिस, दैट जस्ट लाइक हैरिस की ही तरह, मतलब कि हैरिस पैक करते समय चीज़ों को भूल जाता है। He couldn't have such word until I would get the bag shut and strapped। कह रहा है कि जब तक कि मैं बैग शट और स्ट्रैप बंद नहीं करता तब तक वो उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकली। ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड जॉर्ज लॉफ्ट, और फिर जो है जॉर्ज हंस दिया इस पर। मैंने कहा कि यार जब मैं बैग पैक कर रहा था उस वक्त तुमने नहीं बोला, जब मैंने रैप कर लिया पैक पूरा कंप्लीट तब तुम याद आई। हाँ, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लॉफ ऑफ हिज, है ना, उसका जो लॉ था बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला था। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वो दोनों मुझे बहुत ही वाइल्ड कर रहे थे, मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे थे। अब देखो क्या होता है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट। फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने बैग ओपन किया, फिर मैंने बूट्स अंदर पैक किए, और जैसे मैं उनको बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी, एक बहुत ही ख़तरनाक और डरावना विचार आया, मतलब कुछ याद आया इसको। हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कि मैंने किया है कि नहीं किया है। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश, लेकिन मैं जानूँ तो कैसे जानूँ कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। टूथब्रश मेरे लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे डराती है जब मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हुआ हूँ। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि अक्सर जब ये ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी जो लाइफ है उस वक्त वो बहुत ही परेशान सी हो जाती है ना। जस्ट आई गेट ट्रबल्ड रिलेटेड टू माई टूथब्रश वाइल आई एम ट्रैवलिंग समवेयर एल्स। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैंने पैक नहीं किया है अपना टूथब्रश। एंड वॉक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और पर्सपिरेशन में स्वीट होता है, और तभी मुझे लगा कि मेरी जो सारी मेहनत है वो बेकार हो गई। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, मतलब ये ऐसे सोच रहे जैसे जब मैं सपना देखता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक किया है नहीं, कि फिर मुझे लगता है कि जब मैंने नहीं पैक किया तो मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ, फिर सर्च करता हूँ उसके लिए, एंड इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह, है ना, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। इससे पहले कि मैं अपने टूथब्रश को यूज़ करूँ उससे पहले मैं उसको पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और उसे जानने के लिए कि क्या मैंने टूथब्रश रखा अंदर या नहीं, दोबारा से मुझे चीज़ों को अनपैक करना होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्नड आउट ऑफ द बैग, और तभी यह सबसे आखिरी चीज़ होती है जब बैग से मैं बाहर निकलता, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऊपर ही होता है। जब मैं यह देखने के लिए कि मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया, बैग से फिर मुझे सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, और लास्ट में मेरा टूथब्रश भी निकल पड़ता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और तब मैं दोबारा बैग को रीपैक करता हूँ, मतलब चीज़ों को फिर से बैग में अंदर रखते हैं, फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और लास्ट मोमेंट पे फिर मुझे दौड़ते हुए जाना होता है रेलवे स्टेशन अप स्टेयर्स पे। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचिप, और फिर मतलब हैंकरचिप भी मैं अपने पॉकेट में लेता हूँ। नेक्स्ट बेटा, सिक्स्थ पैरा। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ। फिर से वापस अब आ जा रहे उसी जगह पे जहाँ ये हैरिस और जॉर्ज सर बैठे थे, कहने कि मुझे दोबारा सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, और शायद मुझे मिला भी नहीं।
आई रमेस्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट। रमेश का मतलब चीज़ों को इधर उधर रख देना, और ठीक मैंने चीज़ों को इधर उधर ठीक वैसे ही उसी स्टेट में रख दी दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड एंड क्रिएटेड, जैसे कि वो लोग पहले थी। एंड व्हेन chaos reigned, और जब बहुत chaos का मतलब होता है अटर कन्फ्यूज़न, और जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी कि मैंने टूथब्रश रखा या नहीं रखा, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट कुडंट फाइंड माई ओन। जॉर्ज और हैरिस की 18 बार, मतलब 18 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रशेज मिल जा रही थी, लेकिन ऑथर को अपनी टूथब्रश नहीं मिल रही थी। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, फिर एक एक करके मैं चीज़ों को वापस मैं रखता, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और फिर उस चीज़ों को उठाता, फिर उसे हिलाता कि देखें इसमें है कि नहीं है। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और तब मुझे मेरा ब्रश कहाँ मिला? जूते के अंदर, बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर मैं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से मैंने पैक करना शुरू किया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे ये टूथब्रश इनको लगाया कि मैंने पैक नहीं किया है, फिर जानने के लिए कि मैंने टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है, इनको बार बार चीज़ों को निकालना पड़ा है, हाँ। और लास्ट में इनका टूथब्रश कहाँ मिलता है? बूट के अंदर। ओके, एक पैरा और पढ़ाएंगे बच्चों, पैरा 7। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, और जब मैंने रीपैकिंग फिनिश कर ली, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वॉज इन। तब जॉर्ज पूछता है, यार क्या तुमने सोप अंदर रखा कि नहीं रखा, साबुन अंदर रखा कि नहीं रखा, है ना। आई सेड आई डिडेंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन। मैंने कहा कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने साबुन अंदर रखा है या नहीं रखा है, वेदर इट वॉज नॉट, है या नहीं हो। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड रैप्ड इट, फिर मैंने बैग को पटक दिया, स्लैम्ड का मतलब बैंग्ड, हाँ, रख दिया, एंड स्ट्रैप्ड इट, फिर मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया, मतलब कोई उसको रैप कर दिया, अच्छी तरह से बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और फिर मुझे यह भी पता चला कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स भी इसमें रखे हुए हैं। एंड हैड टू री ओपन इट, और मुझे उसको दोबारा री ओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और कुल मिला के जो पैकिंग का टास्क था वो रात 10:05 पे फिनिश हुआ। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स to the Harris, and that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that George has better do the rest। और लास्टली हम लोग ये समझ कि अब 12 घंटे और बचे हैं हम लोगों को जो है स्टार्ट अपनी बोट ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। फिर जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, और फिर हम लोगों ने सोचा कि जो है यह बेहतर हो कि हम लोग अब थोड़ा रेस्ट कर लें। एंड आई एग्रीड, मैं इस पर सहमत भी हो गया। एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो, और फिर मैं बैठ गया, एंड दे हैड अ गो, और फिर वो लोग भी थोड़ा चले गए, राइट। सो हियर एट दिस पॉइंट 7th पैरा, है ना, आई वुड स्टॉप माई टीचिंग, एंड फ्रॉम टुमारो I will explain the remaining part of this chapter. Okay students, I hope you would have enjoyed and got a lot of things.